स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और हम इसका फर्स्टली पहले मैं आपको उसका टॉपिक समझाऊंगी और फिर हम इस एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हाँ लेट्स स्टार्ट, कि उसमें वो क्या कह रहा है। हमने बेटा इसमें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये जो डैश है ना, दिस कॉल्ड अ डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको डैश से भी जाहिर करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स से भी जाहिर करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है उसका किसी भी जो आपको फंक्शन दिया होगा आपने उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन के 4 स्टेप्स होते हैं बेटा, ये मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि एफ ऑफ एक्स, आपको पता है कि कोई भी एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है? फंक्शन होता है। मतलब जिसके जो है वेरिएबल एक्स होते हैं और फंक्शन होता है उसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं। और ये आपने ये साइन होता है डेल्टा का। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जो भी फंक्शन होते हैं, हम पहला स्टेप उसमें क्या करेंगे? डेल्टा एक्स को उसमें प्लस कर देंगे। ये इसका पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा? सिंप्लीफाई आपने करना है कि आपके पास जो भी आपने सेकंड जो स्टेप बनाया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसमें से फंक्शन को माइनस कर देंगे। एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जिसमें से माइनस करेंगे उसका पहले वाला स्टेप जो कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा। तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में से आपने जो फंक्शन होगा उसको आपने माइनस कर देना, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा कि आप उसको डिवाइड करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को, मतलब इस पूरी टर्म को, यही टर्म मैंने नीचे लिखी हुई है, बाय डेल्टा एक्स। इस पूरी टर्म को डेल्टा एक्स के साथ आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। ये मैंने आपने डिवाइडेड टू गेट एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड सिंप्लीफाइड। और आप इसमें सिंप्लीफाइड से क्या मुराद है कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ रही होगी जो आपस में कटिंग हो रही होगी, जो ऊपर नीचे डिवाइड होकर कटिंग हो रही होगी या प्लस माइनस होकर कटिंग हो रही होगी, तो आप उसको सिंप्लीफाई भी कर दोगे। ये करने के बाद फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है कि ये पूरा फंक्शन करने के बाद, कटिंग करने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन आपके पास रह जाता है आप उस पर लिमिट अप्लाई कर दोगे। लिमिट का क्या रूल है कि लिमिट आपके पास होगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, मतलब डेल्टा एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी? आपके पास 0 हो जाएगी। एक्स जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ वो 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यही वाला जो फंक्शन था इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास जो हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यही है। आपके पास 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप जो भी आपके पास करे तो फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप में आप उसमें क्या करेंगे कि उसमें डेल्टा एक्स प्लस कर देंगे। थर्ड स्टेप में आप उसमें क्या करेंगे कि उसमें से डेल्टा एक्स को जो है, जो भी आपके पास फंक्शन आया होगा एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, उसको डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। और जो लास्ट में कटिंग करके जो सिंप्लीफाई करके आंसर बचेगा उसमें लास्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये तो इसका बेटा मैंने आपको रूल समझाया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे अप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। इसके जो है 2-3 नाम है। तो बोर्ड वाला आपको ये भी कह सकता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में भी यही अप्लाई करना है। अगर वो कहे कि डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए जो है डेरिवेटिव निकालें तो तब भी आपने यही स्टेप करने हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटा, अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या कहना है? फाइंड बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव का आपने इस्तेमाल करते हुए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि आपके पास एक्स से रिलेटेड होगा, मतलब उसमें फंक्शन एक्स का है, फाइंड द फंक्शन डिफाइंड एज। अच्छा जी, अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन को जो है इसका डेरिवेटिव निकालना, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। अब हम इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा, आपने जितने भी क्वेश्चन है आपने यही मेथड अप्लाई रखना है कि जो भी फंक्शन होगा आपने उसको y ले लेना। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आपने y ले लिया फंक्शन, उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, ये आपके पास y हो गया। सेकंड फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था कि आप उसमें जो है डेल्टा x को प्लस कर देते थे। लेट फाइंड करेंगे गिविंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड।
1 और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से आप इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, आपने जो है इक्वेशन नंबर 2 में से जो है इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y, ये इक्वेशन 2 थी, उसमें से माइनस किया मैंने y। ये ब्रैकेट्स में आपके आसानी के लिए बना रही हूँ, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके। 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया इक्वेशन 2 का। उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 वाला क्वेश्चन जो कि आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को खोल रही हूँ, y प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट्स जस्ट मैंने आपके आसानी के लिए लगाई थी, माइनस y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, क्योंकि बाय माइनस था तो अंदर वाला भी माइनस हो गया, चेंज हो गया, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, कट गया। यहाँ पे खाली आपके पास डेल्टा y रह गया। 2 इंटू, अच्छा ये अगर आप नोट करें तो a प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बेटा, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, माइनस 2x यहाँ पे एज इट इज। अब मजीद मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर, 2 2 4 x डेल्टा x और फिर माइनस हो रहा है इसमें से 2x। अब ये 2x स्क्वायर और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपके पास ये स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कट गए। आपके पास क्या आ गया है, डेल्टा y 2x डेल्टा x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x। ये मेरे पास सेकंड स्टेप खत्म हो गया। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या अप्लाई किया था कि आपने जो है जो भी फंक्शन था उसमें डेल्टा x को प्लस किया था। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था कि ये फर्स्ट जो है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हमने माइनस की थी, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या है कि हमने डेल्टा x के साथ इसको डिवाइड करना है बोथ साइड पे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। अब मेरे पास यहाँ पे डेल्टा y मौजूद था, मैंने यहाँ पे डेल्टा x के साथ इसको भी डिवाइड कर दिया इक्वल की इस साइड पे, और यहाँ पे भी मैंने इसको डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने आगे क्या करना है, मजीद इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ मेरे पास सेम चलता रहेगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों में से नोट करूँ तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा x मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 डेल्टा x, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो 1 रह गया, प्लस 4x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये मेरे पास आ गया। मैंने क्या किया, इन दोनों में से सिर्फ डेल्टा x को कॉमन लिया है, ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल आउट। अब मेरे पास बचा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा x प्लस 4x। ये मेरे पास थर्ड स्टेप यहाँ पे खत्म हो रहा है। थर्ड स्टेप में जस्ट हमने डेल्टा x के साथ डिवाइड करना था, उसको सिंप्लीफाई करना था, ये मैंने डिवाइड भी कर दिया और मजीद कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हम ये करते हैं कि लिमिट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे, अप्लाइंग लिमिट। मैंने आपको बताया था कि लिमिट अप्लाई करने में जो है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हो जाता है, तो लिमिट अप्लाई ऐसे करते हैं, लिमिट डेल्टा आप लिखिए डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, मतलब डेल्टा की हर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी x की हर वैल्यू। अब यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ मेरे पास रह गया 2 इंटू डेल्टा x प्लस 4x। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, दोनों में सिर्फ लिमिट अप्लाई की है। अब ये यहाँ से मैंने डेल्टा y ओवर डेल्टा x में लिमिट अप्लाई किया, तो ये मेरे पास चेंज हो गया dy बाई dx। आप इसको dy बाई dx को आपको पता है इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, f डैश ऑफ x को भी फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को dy बाई dx आ गया, और जब यहाँ
लिमिट अप्लाई किया तो 2 इंटू डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया 0, क्योंकि x 0 हो गया था ना आपके पास, प्लस 4x एज इट इज। अब जब ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म ही 0 होगी, तो ये dy बाई dx आपके पास निकल आया 4 of x। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx ऑफ, आपके पास क्या आंसर आया है 4x। आपके पास क्वेश्चन क्या था 2x स्क्वायर प्लस 1, उसने कहा था डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए आपने जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। तो मैंने आपके यहाँ पे स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए थे कि आपने सबसे पहले उसको जो है वो लेट ले लेना है, उसके बाद उसमें उसी फंक्शन में डेल्टा को आपने अप्लाई कर लेना है, डेल्टा अप्लाई हो जाएगा प्लस करके। सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप माइनस करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट में आप क्या करोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, आपने दोनों साइड पर डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। लास्ट एंड लीस्ट जो है आपके पास स्टेप क्या होगा लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई में डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, वो खत्म हो गया 0 जो है ये पूरी टर्म ही 0 हो गई क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो 4x आपके पास इसका क्या है आंसर है। आगे भी सारे क्वेश्चन सेम है, आगे मजीद हम ये क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजीद आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।